इंजीनियर अतीक अब्बासी साहब, आप तो इंजीनियर थे। ये तहरीक की जानब आप कैसे आगे, तहसील एक्शन कमेटी कैसे बनी, इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई और आप खुद मैदान में किस तरह कूदे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया अपने इलाके के लिए कि वॉइस ऑफ तहसील लोरा के नाम से जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूस करवाया, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हिस्ट्री में, तारीख़ में भी आपका नाम कि आप साफ़त में भी हो गए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ और अपने इलाके का दर्द रखते हैं, और वो दर्द रखते हुए आज आपने यहाँ पे हमें अप्रोच किया और हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग आए हुए हैं तहसील एक्शन कमेटी के और मुख्तलिफ़ यूनियन कौंसलों से, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने आपके सवाल की जानब आता हूँ कि कैसे मेरे जहन में ये ख़्याल आया। तो मैं आपको बता दूँ, मैं स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का, तो शुरू से ही मेरा तहरीक के साथ, यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से ही मैं तहरीक के साथ मुंसलिक रहा हूँ। वहाँ पे मैं पेशावर में पढ़ता था, उस वक्त सुबह हज़ारा का इशू स्टार्ट हुआ था। तो पेशावर के अंदर यूईटी पेशावर में हमने सुबह हज़ारा का नारा लगाया, ठीक है। और वहाँ पे बाबा अदरज़मान साहब को उस दौर में, ठीक है, जब यहाँ पे हमारे 12 शोधा को यानी शहीद कर दिए गए थे 12 आदमी, तो हमने उस टेनोर में उनको उधर बुलाया और वहाँ पे हमने अलम बुलंद किया। तो उसके बाद वो तहरीक भी कुछ मंदबिल पड़ गई। मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके वापस आया तो इलेक्शन स्टार्ट थे। इलेक्शंस सियासी दिलचस्पी नहीं थी, वोट दे देते थे, आपको भी पता है, नून लीग को, ठीक है, लेकिन सियासी दिलचस्पी नहीं थी मेरी। स्टडी की लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस 2013, उसको पढ़ा तो वहाँ पे देखा कि इमरान खान की, क्योंकि KPK में हुकूमत थी, तो उसने अपना लोकल गवर्नमेंट का आर्डीनेंस पास किया था। तो वो पढ़ा तो वहाँ पे था कि यूथ को एम्पावर्स करेंगे और उसके तहत इलेक्शंस होंगे, यूथ काउंसलर्स की एक सीट होगी जिसमें वो बड़े एम्पावर होगा, और जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होंगे, उसने एक बेसिक यूनिट बनाया विलेज काउंसिल का, और विलेज काउंसिल में जितने भी इदारे होंगे, अस्पताल हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स, पुलिस, रेवेन्यू, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 18 डिपार्टमेंट्स थे, वो उसके अंडर से होंगे। और फिर डेवलपमेंट्स जो फंड्स होंगे वो हम ग्रास रूट लेवल्स में लोकल्स बॉडी जो होगी, लोकल नुमाइंदों को देंगे। तो ये जब स्टडी किया, MPA MNA सिर्फ लेजिस्लेशन के लिए होंगे, कानून साजी करेंगे, तो ये चीज़ मुझे बड़ा मुतासर किया। तो मेरा कोई इधर जान पहचान नहीं थी, जिस तरह शकूर साहब कहते हैं, मैं भी बाहर पढ़ा हूँ, तो 4-5 साल से तो इतना अलग सलैक नहीं थी। तो डिसीजन ले लिया। काफ़ी फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस आई, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वाला साहब ने सपोर्ट किया कि अच्छा इनिशिएटिव है, वो भी मतलब उस सेंस में, उस सियासत में उन्होंने मुझसे हलफ लिया था जब मैं कागज़ जमा करवाने जा रहा था कि इसको आप इबादत के तौर पे करोगे, ये नहीं कि मतलब किसी को कोई तकलीफ़, कल थाने में अगर आप जाओ किसी गलत बंदे के पीछे तो गुनाह में शामिल होता है, कोई ऐसी चीज़ कि जिससे तकलीफ़ उल्टा इमेज ख़राब हो, वो चीज़ नहीं करनी। उन्होंने मुझसे पहले दिन से हलफ लिया और फिर उन्होंने मुझे परमिशन दी। फिर हमने कागजात जमा करवाए, इलेक्शन लड़ा, बारी लीड से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो मैं नहीं कहता कि मेरी वजह से है, मेरे वालदेन की वजह से है, उनकी वजह से, और विलेज कौंसल लोरा के लोगों ने पता नहीं कैसे एतमाद किया। मैं जहाँ भी गया अपनी कंपेन में भी ये चीज़ बोली, मुनाफकत नहीं की। आज भी कहता हूँ, न पॉइंट स्कोरिंग के लिए मतलब उसकी जो करेक्टर असैसिनेशन है वो नहीं की कभी। मैंने एक ही चीज़ बोली, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, मेरे अंदर ये चीज़, अगर मैं आपके मयार पे पूरा उतरता हूँ तो मुझे वोट दें, दूसरा जो कैंडिडेट है वो उतरता है तो उसको वोट दें। फिर इलेक्शन जीत भी गए। हमने नई रवायत डाली, मैंने, कि हम यूथ हैं, जो पुरानी चीज़ें थी वो हमने ख़त्म करनी है। नई रवायत डाली, जीत के भी मैं, जो हमारा कैंडिडेट था, मैं उसको मुबारकबाद देने उसके घर में गया और हार उनके गले में डाला और यही बोला कि ये सीट मेरे पास नहीं है, ये आपके पास है। अगर आपके अंदर भी जज्बा है काम करने का, आप भी आएँ, आप आगे होंगे, मैं बैक फुट पे होऊंगा, तो आप भी आके काम करें। अच्छा, उसके बाद सीट जब मिल गई, पहला इजलास हुआ, टाइम गुजरता गया, 2-3 महीने गुजरे तो पता चला कि आपके पास कुछ नहीं है। 18 डिपार्टमेंट्स आपको ब्यूरोक्रेसी इख्तियारात देने के लिए तैयार ही नहीं है। जो कुछ वादे हुए थे वो था ही नहीं। पहले 65 to 75% फंड्स था, फिर बोल दिया गया कि 35% फंड आपको मिलेगा, बाकी फंड उसी तरह सेम MNA MPS को मिलेगा। तो मेरे अंदर कुछ करने का जज्बा था, टाइम वेस्ट करने के लिए मैंने कहा कि टाइम वेस्ट ना करूं, कुछ करने का जज्बा था। उसके लिए मैंने यूथ काउंसलर्स, जितने भी नए
यंग चेहरे आए थे उनको जमा करवाया और यूथ काउंसलर एसोसिएशन बनाई। उसका डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैं दूंगा। वहाँ पे हमने पहली मीटिंग की, 6 यूनियन काउंसिलों के यूथ काउंसलर्स बुलाए और उसमें हमने अपना एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड बनाया, जिसमें सर्कल लोरा को तहसील का दर्जा दिया जाए, डी टाइप हॉस्पिटल को उसके PC1 के मुताबिक यहाँ पे स्टाफ अमला तैनात किया जाए, बाड़ियाँ, मतलब वो चार्टर्ड ऑफ डिमांड आप देख सकते हैं। और मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो तहसील लोरा था। वहाँ पे यूथ काउंसलर्स जितने भी थे उन लोगों ने इसको मुत्तफ़िका मंजूर भी करवाया और उन लोगों ने कहा कि आज के बाद हम स्ट्रगल करेंगे। जब हम लोगों ने एसोसिएशन बनाई तो यहाँ पे 6 यूनियन काउंसिलर के नाज़म्स ने भी अपनी एक एसोसिएशंस बना ली। हमने ये प्रपोज़ल उनको भी दिया कि अब आपकी भी एसोसिएशंस बन गई है तो आप भी तहसील के हवाले से काम करें। हमारी जब ये चार्टर्ड ऑफ डिमांड आई, हमने न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ शाया करवाई, शमाल अखबार में आया है हमारा 2-3 महीने के बाद, ठीक है। अभी हमें ट्रैक स्टार्ट नहीं किया था। वो काउंसलर्स जो थे वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, यकीन करें कि उनके पास ट्रैवलिंग्स के चार्जेस भी नहीं होते थे कि यहाँ पे वो पहुँचे कैसे। तो वो लोग रफ्ता रफ्ता निकल गए। वो इतने में पाइन न्यूज़ में ये तकरीबन 20 दिसंबर का 2015 का वाक़या है कि पाइन में एक लीड न्यूज़ आई, ठीक है, लीड लगी हुई थी कि खैरा गली को तहसील का दर्जा दिया जाए। मैंने देखा, हमने कहा चार्टर्ड ऑफ डिमांड हमारा था, फिर भी देख लेते हैं कि पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे काफ़ी बाअसर भी लोग हैं कि कोई रेजिस्टेंस आती है, कोई बात करता है। वो लीड चली, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते बाद सेम कंटिन्यूसली उसी तरह एक हफ्ते बाद दोबारा एक न्यूज़ लीड में आई कि खैरा गली तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तहसील कम्प्लेक्स के लिए सर्वे मुकम्मल हो गया है और MPAs का गठ जोड़ जारी है, MNAs का, वो कुछ दिनों में इसका एक बड़ा जलसा करके इसका ऐलान करेंगे। तो वो मेरे लिए कि मैं समझ गया कि जो उनका प्री प्लान था कि पहले इन लोगों ने दिया कि कोई लोग बोलते हैं या नहीं बोलते, जब दोबारा कोई रेजिस्टेंस नहीं आई लोरा की तरफ से, क्योंकि हम भी स्टेक होल्डर है, हमारा डिमांड थी, गलियात वालों की डिमांड थी, सबसे पहले हमारी भी डिमांड्स थी, तो इधर से कोई नहीं आई। तो इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि हम गाफल हैं और वो बना देंगे, जिस तरह अवेलिया में किया है। सेम आपको पता है, हिस्ट्री आपको पता है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम शॉर्ट है। अवेलिया में भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। तो उसके लिए हमने फिर 10-15 नौजवान थे हम लोग, तहसील एक्शन कमेटी के नाम से हम लोग बैठे, इसी जगह पे बैठे, आपका प्रोग्राम भी हमने इसी जगह पे बैठे। हमारे पास ऑप्शन क्या थी कि एहतजाज किया जाए, रेजिस्टेंस की जाए, उन लोगों को बावर किया जाए कि ये हमारा मुतालबा है। फिर इस पर मैंने सर्च की, हमें बताया गया कि 1985 या 86 में यहाँ पे कच्चे रोड्स भी नहीं थे, ठीक है। अगर हम रोड्स की बात करते, हॉस्पिटल्स भी, मतलब बेसिक नीड्स भी नहीं थी यहाँ पे। उस वक्त हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो बैठे, मिल बैठ के 6 यूनियन काउंसिलों के बुज़ुर्गों ने यही फैसला किया, हम वज़ीर आला से कोई चीज़ नहीं मांगते, हम सिर्फ मांगेंगे तो तहसील, हमारी तहसील होगी तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। ग्राउंड में जलसा हुआ, उसने वहाँ पे ऐलान किया और वो ऐलान सियासी ऐलानात की तरह आपको पता है दफन हो गया। ये मुतालबा एक किस्म का दफन हो गया था। जब मैंने सर्च की तो वो दफन हुआ। मतलब मुझे ना किसी, लोग सोचते हैं कि मैं किसी पार्टी का भेजा हुआ हूँ या मेरे पीछे कुछ खास मकासद हैं, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस तहसील एक्शन कमेटी में मैं आपको बताऊँ, मैं भी मिडिल क्लास का हूँ और मेरे साथ जो लोग थे वो भी ना कोई खान, ना खवानीन, ना किसी का बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर था, कोई इतना बड़ा वो नहीं था, सारे आम लोग थे। और ये आम लोगों से ये तहरीक, कॉमन पीपल समझ लें, जिनके पास समझ लें कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, वो लोग इस तहरीक में शामिल हुए। 15 लोगों की हमारी कमेटी बनी, डिसीजन हुआ। अदरीस साहब का दूसरे दिन यहाँ पे मीटिंग थी, हमें बाखुदा नहीं पता था, इधर ही हमने जुम्मे के बाद मुफ्ती साहब को हमने अपना लेटर दिया कि हम एहतजाज करना चाहते हैं। आज भी मैं इस फ्लोर पे मुफ्ती साहब की बात, मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैं भी आपकी इस बात पे बड़ा खुश हुआ हूँ, लेकिन अफसोस के साथ मैं आपको बता दूँ कि एक दफ़ा मेरे पास चिट्ठी आई थी, मैंने बड़ा वाज उस पर किया कि अपने अक्ल के लिए बात करनी चाहिए, लोगों को बड़ा वो, मैं खुद भी निकला, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे 2-3 आदमी नज़र आए, तो मेरी मजबूरी है, मैं ऐलान नहीं कर सकता। फिर हमने जो लोग थे, जो हमारे पास फैसिलिटी थी, टूटे मोटे बैनर हमने लेके एक रैली निकाली। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बारिश भी थी, बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई कि लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। हम लोग निकले, ऊपर तक गए। दूसरे दिन न्यूज़ में लीड भी आई कि लोरा जो है वो फलक तहसील लोरा के नहरों से, फलक गाँव नहरों से गूंज उठा। बड़ा न्यूज़ में जो हमने मीडिया में भी दिया, कवरेज भी मिली। फिर इसमें सियासी लोग भी हमारे साथ दौड़ के शामिल हुए।
काफ़ी उन लोगों ने भी मतलब हम फिर स्टार्ट हो गए। हमारा जो सफ़र था, हमें थोड़ा हौसला मिला कि लोगों में जज्बा है। तो मैंने जब मुफ्ती साहब की बात मेरे जहन में क्लिक कर गई थी कि 2 बंदे, मैंने कहा एक बंदा भी हुआ तो तहरीक रहेगी, तहरीक हम बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट जुमे को भी रैली स्टार्ट हुई। रैली में यहाँ पे बहुत बदनज़मी हुई क्योंकि पॉलिटिकल फिगर्स थे, उन्होंने कुछ बातें की, बदनज़मी हुई, कुछ लोग मुतनफ़र। उस टाइम मेरे जहन में क्लिक हुआ कि इसको पॉलिटिकल लोगों से ट्रैप नहीं करवाना। तहसील रैलियाँ हम कंटिन्यूस हम लोगों ने जारी रखी, लोग बढ़ते रहे, तहसील इलेक्शन कमेटी में लड़के ज़्यादा होते रहे मुख्तलिफ यूनियन कौंसल से। उस दौरान ये हो गया कि यूनियन कौंसल सीर शिरकी और गरबी को हमसे अलहदा करके तहसील एबटाबाद में और ये 4 यूनियन कौंसल अवेलिया में, हमारे लिए वो भी इशू था। हम उन 2 यूनियन कौंसल वाले को पास जाते तो वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे, वो कहते थे हमें एबटाबाद सूट करता है, हम लोरा में नहीं आएंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। हमारी रैलियाँ जारी थी। फेसबुक पे अब्दुल शकूर साहब हमारे सरपरस्त आला हैं, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, खुद कांटेक्ट किया, उन्होंने कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप आएँ मीटिंग करें। विलेज कौंसल में हमारी मीटिंग हुई, फिर हमने अपना जो नज़रिया था वो उनके सामने रखा, उन्होंने हमें स्पॉन्सर की पेशकश की, हमने सरखम तस्लीम किया, हमने कहा जैसे आप कहेंगे हम वैसे चलेंगे। उसके बाद शकूर साहब मेरे घर में मीटिंग हुई, इन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की, फिर इन्होंने मॉब बनाया पूरा, बैक डोर पे पॉलिटिकल पे इन लोगों ने प्रेशर रखा। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी की मैं आज भी बात करता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले एक नवाज साहब मेरा असनाल वाले आए और उनका ताल्लुक ऊपर से था, और वहाँ से फिर सीर शिरकी सीर गरबी से 2 लोग हमारे पास 2 यूनियन कौंसल से आए। तो ये हमारे लिए पहले यकीन करें कि हम समझते थे कि वो यूनियन कौंसल्स हमें मानती नहीं है, उन्होंने वहाँ पे जाके भी काम किया।